इंडिया के कैप्टन जसप्रीत बुमराह उन्होंने पर्थ टेस्ट के पहले दिन 10 ओवर किए, 3 मेडन, 17 रन्स दिए, 4 विकेट्स ली और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप को उधेड़ कर रख दिया। मतलब लीरा लीरा कर दिया, छोटी टाकियां बना दी उनकी बैटिंग लाइनअप की। 4 मेजर विकेट्स ली। तो जसप्रीत बुमराह की इस बॉलिंग परफॉर्मेंस के बाद सोशल मीडिया पर एक मरतबा फिर वही पुरानी दाल जो है वो उसको तड़का लगाकर बेचने की कोशिश की जा रही है कि जी जसप्रीत बुमराह वट्टा मारते हैं, थ्रो करते हैं, चकिंग करते हैं और इनको माफ़ है। इस बात को कई साल हो गए वो आईसीसी की हर स्क्रूटनी में से गुजर चुका है, जिसकी बेस के ऊपर आपका जो बॉलिंग एक्शन है वो लीगल या इलीगल कंसीडर किया जाता है या उस पर ठप्पा लगता है। जसप्रीत बेस नोट ये है कि जसप्रीत बुमराह के एल्बो में 15 डिग्रीज का बैंड नहीं आता जब वो बॉल डिलीवर करता है, और रूल यही कहता है कि भाई 15 डिग्री का एल्बो में बैंड नहीं है तो भाई बॉलिंग एक्शन लीगल है, बात ख़त्म। इसका मैं आपको ना एक सिंपल सा बता देता हूँ एंटीडोट कि अगर आप सईद भाई का जाकर जब बॉलिंग एक्शन ज़रा पुराने टाइम्स का चेक करें ना, 2010, 12, 13, 14 वाला सारा, वो जब दूसरा मारा करते थे ना तो सईद भाई का जो एल्बो था ना उसमें पता है कितने डिग्रीज का बैंड आता था? 15 लिमिट है, 15 के अंडर होना चाहिए, 15 से ऊपर जिसे कहते हैं बैंड नहीं होना चाहिए, वरना आप जिसे कहते हैं चेकिंग कर रहे हैं। सईद भाई का 35 का था बैंड, तो ये 35 का बैंड देखो ना तस्वीर में, तो सईद भाई के जाकर ना ज़रा दूसरे की पुरानी तस्वीरें देखना, आपको पता लगेगा कि वो उसको इलीगल कंसिडर किया जाता है। इसका प्रॉब्लम ये है कि सीधी सी बात है, इसका बॉलिंग एक्शन जो है ना जसप्रीत बुमराह का वो बहुत ज़्यादा ऑड है। वो फ्रंट ऑन जिसे कहते हैं पेस बॉलर है, साइड ऑन उसका एक्शन है कोई नहीं ना, वो मिक्स टाइप का है, ठीक है। 4 कैटेगरीज होती हैं ना, ये फ्रंट ऑन में आता है, तो वो कुछ मुचू सा उसका एक्शन है, छोटा सा बॉलिंग रनअप है, तो उसकी वजह से लोगों को लगता है कि पता नहीं यार इसके ना कोई गड़बड़ है बॉलिंग एक्शन में। नहीं, वो उसका बॉलिंग एक्शन ही ऐसा है। इयन पॉन्ट ने इसके ऊपर बड़ा डिटेल में जसप्रीत बुमराह के बॉलिंग एक्शन को लेकर लिखा हुआ है। इयन पॉन्ट बेसिकली एक इंटरनेशनल लेवल के बॉलिंग कोच भी हैं और बॉलिंग एनालिस्ट भी हैं, और ही इज़ वन ऑफ द टॉप नेम्स पूरी दुनिया में जो बॉलिंग से रिलेटेड आप उनको कंसल्ट कर सकते हैं। तो उन्होंने भी इसके बॉलिंग एक्शन के ऊपर बड़ी डिटेल में लिखा हुआ है कि क्या चक्कर है। वो मतलब हाइपर एक्सटेंडेड उसका ये वाला आर्म होता है, ये मुट्ठी बंद होती है, ये वाला थोड़ा सा यूँ साइडवेज करके इसका हाथ आता है, जो इसकी बैक फुट की लैंडिंग है वो फ्रंट फुट की एडी के साथ लैंडिंग, ये जो फ्रंट फुट है ये बिल्कुल सीधा आकर लैंड करना। ये सारी चीज़ें जो है इसकी बॉडी को बेसिकली स्टेबल रखती हैं ताकि ये गिरे नहीं किसी भी एक साइड के ऊपर, क्योंकि आपने देखा होगा इसका जितना ऑड सा बॉलिंग एक्शन है ना जसप्रीत बुमराह का, तो ऐसा लगता है हर बॉल के बाद इसको गिर जाना चाहिए, लेकिन नहीं गिर पाता। वो सारा कुछ उसकी जो बॉडी के बायोमैकेनिक्स हैं, वो जिसे कहते हैं ना बॉलिंग कर करके वो अब उसके एक जगह के ऊपर वो तरतीब में आ गए हैं सारे। तरतीब बेशक आपको जितनी मर्जी बदसूरत नज़र आ रही हो, लेकिन तरतीब है, और उस तरतीब की वजह से भाई साहब ना वो गिर रहा है, वो विकेटें ले रहा है। वो उसका मैं देख रहा था जसप्रीत बुमराह का, आप नोट कीजिएगा, नॉर्मली जो बॉलर होते हैं ना वो यहाँ कहीं से गेंद फेंक देते हैं, ठीक है ना, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे आप 90 डिग्री का एक एंगल बना लो तो वो फेंक देते हैं सर के ऊपर से। ये जब लैंड कर लेता है ना क्रीज में तो ये थोड़ा सा आगे से करके फेंकता है, थोड़ा सा इसका अगर सर यहाँ पर है ना तो उसका हाथ यहाँ कहीं पर होता है, इतना एक आपको ना डिस्टेंस नजर आएगा। अगर आप जाकर तस्वीरें देखें आपको मिल जाएंगी इंटरनेट के ऊपर, तो वहां से बेसिकली वो एक एक्स्ट्रा पेस जनरेट करता है। दूसरा इसके ये जो आपको कुछ लोगों ने लिखा था अगली बॉलिंग एक्शन, अगलीस्ट बॉलिंग एक्शन, मैं पढ़ रहा था और आपको पता ही होगा कौन बातें कर रहे हैं। अब उनको क्या कहें, कसम से ग्रोसरी वाले और इनके इंटरनेट कटवा दो इनका, कसम से इंटरनेट यार, इंटरनेट वो कटवाना है, वो छोड़ना समझ लेना। जसप्रीत बुमराह बेसिकली उन फास्ट बॉलर्स में से एक है कि जिनके इस बॉलिंग एक्शन की वजह से उसे एक डिप मिलता है। नॉर्मली स्पिनर्स का बॉल डिप करता है, फास्ट बॉलर्स का नहीं करता, इसका करता है। इसकी मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, अगर आपको याद हो 2017 के 18 में ना साउथ अफ्रीका के टूर के ऊपर इसने एक गेंद मारी थी जिस पे फाफ डुप्लेसी बोल्ड हुआ था, उसने वेल लेफ्ट की थी। वो गेंद बेसिकली जसप्रीत बुमराह ने बहुत ज़्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ की थी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट ऑफ लेंथ, और टेक्निकली उस गेंद को डुप्लेसी के यहाँ कहीं से गुजरना चाहिए था, यहाँ ऊपर कहीं से, ठीक है।
और वो बॉल इतना पीछे गिरने के बावजूद स्किड करके सीधा उसकी विकेटों में आ गई। उसने बाउंस ही नहीं किया, वो डे पाया गेंद में। वो इसके बॉलिंग एक्शन में ही ऐसा है। अच्छा, ये सीम के साथ ना, ठीक है, ये सीम के साथ ये स्ट्रेट सीम करके बॉल को स्विंग कर लेता है। ये उन लिमिटेड बॉलर्स में से एक है कि जो स्ट्रेट सीम पकड़ कर भी बॉल को स्विंग कर लेते हैं। नॉर्मली आप एंगल्ड सीम के साथ स्विंग करते हैं ना, नया गेंद है तो आप एंगल्ड सीम के साथ स्विंग करते हैं, अंदर लेकर आ रहे हैं या बाहर लेकर जा रहे हैं। ये स्ट्रेट सीम के साथ कर लेता है। इसकी आप जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग एक्शन और बॉलिंग का जो एनालिसिस है उसके बारे में पढ़ें, बहुत कुछ आपको मिलेगा। और यार ये बड़ा यूनिक सा कैरेक्टर है। मैं इसके बारे में हमेशा ये कहता हूँ, ऐसे बॉलर बनते नहीं हैं, ऐसे बॉलर प्रकट होते हैं, पैदा होते हैं अचानक से, बस नमूदार हो जाते हैं। आपकी क्रिकेट में लासित मलिंगा को देख लो, लासित मलिंगा का बॉलिंग एक्शन देख लो, वो भी प्रकट ही हुए थे और उन्होंने आकर तबाही मचा दी। सो ये सेम केस है जसप्रीत बुमराह का। तो ये मैं आपको फॉर श्योर बता देता हूँ कि जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन किसी भी तौर पर इलीगल नहीं है, किसी भी तौर के ऊपर। आप फ्रेम्स में जितना मर्जी देखते रहें, अब सीधी सी बात है यार, वो इंटरनेट पर आई हुई तस्वीरों का तो अब यकीन भी नहीं होता यार। थोड़ा सा फोटोशॉप किया, ऐसी असली तस्वीरें लगती हैं। कमबख्त हमारा बंदा जो है वो कहता है यार ये क्या से क्या हो गया है, ये जो डीप फेक, अब आपके सामने सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, डर लगता है यार। तो वो उन इमेजेस का तो आई रियली डोंट नो, लेकिन जो क्रेडिबल वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जो इमेजेस के साथ एक्सप्लेनेशन दी गई है ना इसके बॉलिंग एक्शन की, अगर आप वो डिटेल में पढ़े तो आपको पता चल जाएगा कि जसप्रीत बुमराह का बॉलिंग एक्शन किसी भी तौर पर इलीगल नहीं है, किसी भी तौर के ऊपर। हाँ, अगर आपने इस चीज़ की आपको बदअज़मी है कि वो एक इंडियन है, पेस बॉलर है, जेन्युइन पेस बॉलर है, ठीक है, उसको ऑस्ट्रेलियन मीडियम पेसर कह रहा है, टू हेल विद इट। 4 खड़का दिए उस मीडियम पेसर ने, आपके साह नहीं लेने दे रहा था वो आपको। आपका तो वो वाला हिसाब बना हुआ था, भाईजान पैसे नहीं देने, कम से कम कपड़े दे वापस कर दियो। आपका तो वो वाला हिसाब किया उसने। आप कहती हो वो मीडियम पेसर है, बट खैर आप मीडियम पेसर कहो, ऑफ स्पिनर कहो, जो मर्जी कहो, उसे तो घंटा फर्क नहीं पड़ रहा। वो यूं झटका मारता है अपने कंधे को, कड़ाल, किसी का पैड लेके जा रहा है, किसी की विकेटें लेकर जा रहा है, किसी की नासों में से जनाब लेदर सूंघा कर तो पीछे कैच करवा रहा है। उसका लगा हुआ है भाई, आप उसको जो मर्जी कहते हैं, फिर आप जितना मर्जी चीख लें। एक इंडियन पेस बॉलर है जिसने तबाही पट्टी हुई है, अगर आपको ये बात नहीं हजम हो रही तो वो आपका मसला है यार, दुनिया का मसला नहीं है। दुनिया ने उसके ऊपर काम किया हुआ है। और आईसीसी के सारे जो चेक बॉक्सेस हैं ना, जो कि बॉलिंग एक्शन से रिलेटेड होते हैं, बुमराह उन सब में से गुजर चुका है। वो बायो मैकेनिक्स हैं, वो जिसे कहते हैं बाकी स्क्रूटनी है, जो कुछ भी है वो गुजर चुका है भाई। और उसका बॉलिंग एक्शन लीगल है और वो इस टाइम दुनिया के सबसे बेहतरीन फास्ट बॉलर्स में से एक है। आप अगर उसे 1 नंबर पर नहीं रखते वो आपकी मर्जी है, लेकिन भाई साहब वो 1, 2, 3 में आता है, वो 4 नंबर पर नहीं आएगा, वो पहले 3 में आएगा। अब आपकी मर्जी है 3 नंबर पर दे दो, 2 पे दे दो, 1 पे दे दो, बट ही इज़ डैम गुड, ही इज़ रियली गुड। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।